तो जब हम अपनी ध्यान साधना और गहराई से करते हैं, जैसे कि अभी संडे आएगा तो हम 2 घंटे का अखंड ध्यान करेंगे। और जैसे जैसे हम ध्यान साधना करते हैं, जैसे जैसे स्वाध्याय करते हैं और जैसे जैसे हम अपने अनुभवों से निकलते हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर का विस्तार होने लगता है और स्थूल शरीर के भीतर जो कण है वो भी सूक्ष्म शरीर यानी कि जो ऊर्जा है चारों तरफ, वो ज्यादा शक्तिशाली होने लगती। और वो शक्तिशाली होते होते हम अपने सारे लोग, जितने भी ब्रह्मांड के मंडल हैं, ग्रह हैं, हम उनको जानने लगते हैं। और यही आत्मज्ञान है जो हमने गीता में पढ़ा कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा नाम दग्ध कर्माणि। जब ज्ञान अग्नि आ जाती है तब आपके कर्म दग्ध होने लगते हैं। जैसे कि हम पीछे जो बता रहे थे कि जब आपकी प्राण अग्नि, जब आपकी ज्ञान अग्नि, यानी कि अगर कोई आग जल रही है और उसमें हम कोई बीज डाल देते हैं, तो बीज डालने के बाद वो उगता है क्या? नहीं उगता। क्यों? क्योंकि वो अंकुरित होता ही नहीं। सेम इसी तरीके से हमारी प्राण अग्नि, हमारी ज्ञान अग्नि, हमारी आत्मज्ञान से हम अपने उन बीजों को नष्ट कर लेते हैं। हमारे आगामी कर्म खत्म हो जाते हैं और प्रारब्ध धीरे धीरे स्वतः ही मिटने लगता है। संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। फिर हम महाकारण शरीर यानी कि आनंद के शरीर में रहने लग जाते हैं और फिर हमारा अवतरण होता है, जैसे योगेश्वर और महर्षि वेदव्यास, महर्षि रमन, अनेकों ऋषि, ब्रह्म ऋषि इस धरती पर आए और बिना लिप्त हुए धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी भागीदारी की और हम जैसे सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए वो इस धरती पर आते हैं। तो अब हम इससे आगे का जो श्लोक है हम उसकी बात करते हैं। अब वो क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बिना कामना किए जो वस्तु प्राप्त हो जाती है, बिना कामना किए जो वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसी में संतुष्ट रहने वाला, किसी के प्रति लेश मात्र भी ईर्ष्या न रखने वाला, प्राप्ति में भी अप्राप्ति में भी समबुद्धि रखने वाला, कर्म करने पर भी उनसे बंधा नहीं रहता है। उनका सीधा सा कहने का भाव ये है कि आपको कोई चाहत नहीं रखनी है, बिना कामना के जो आपको प्राप्त होता है आप उसी में खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि चाहत रखकर प्राप्त नहीं करना चाहिए अथवा कामना करके प्राप्त नहीं करना चाहिए। बिना चाहत के जो प्राप्त होता है उसे मना नहीं करना चाहिए। आते रहने से आ रहा है ऐसा कहकर खुश भी नहीं होना चाहिए। यानी उन्होंने ये बताया कि तुम्हें निर्लिप्त अवस्था में ही अपना व्यवहार करना है, कोई लालच नहीं करना है, कोई कामना नहीं करनी है, और जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। संतोष की बात यहाँ पर बताई है। हम बहुत बार जब अष्टांग पढ़ते हैं तो संतोष की बात होती है कि संयम आना चाहिए, संयम बहुत जरूरी है। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई चीज चली गई तो दुख नहीं मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने बिना कामना के, विचलित हुए बिना, हम हमारा जो सोचा हुआ काम सिद्ध होता है और सिद्ध हो ना हो, परिणाम आए ना आए, उसमें आपको अपना स्थिर भाव रखना चाहिए। इस प्रकार से अब
जो पीछे के श्लोक हैं और ये श्लोक है, तो इसमें वो बताना चाहते हैं भगवान कृष्ण कि जो एक सुनने वाला है, अगर सुनने वाले के पास कौन से गुण होने चाहिए, यहाँ पर उस शिष्य की या जो सुनने वाला है उसके गुणों की बात की है कि तुम्हें बहुत संयमित होकर बात को सुनना चाहिए, तुम बहुत संयमित होकर तुम्हें अपने काम को करना चाहिए। तो अगला श्लोक इसी के साथ कनेक्ट है और बहुत अच्छा श्लोक है। वो कहते हैं कि तत्वदर्शियों को, ज्ञानियों को साष्टांग प्रणाम कर, विनय पूर्वक प्रश्न कर, सेवा शुश्रा का आत्म तत्व को समझना चाहिए, ज्ञात करना चाहिए। उन्होंने 3 शिष्य के गुण बताए हैं। सबसे पहला गुण क्या है? साष्टांग प्रणाम करना चाहिए सभी देवताओं को, सारे लोगों को प्रणाम करना भाव से, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दूसरा, विनय पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। और तीसरा, सेवा में लग जाना चाहिए। जब आपके सामने कोई गुरु आते हैं, ऋषि आते हैं, तो आपको सेवा में लग जाना चाहिए। तो कौन से 3 गुण हुए? 3 गुण हुए कि साष्टांग प्रणाम करना, उनका वंदन करना, दूसरा विनय पूर्वक प्रश्न पूछना, और तीसरा अपने आप सेवा में लग जाना जब कोई ऋषि मुनि देवता हमारे सामने आते हैं। अब इसको हम विस्तार से बोलते हैं। वो कहते हैं कि आपको सीखना क्या है? शिष्य अर्जुन से पूछते हैं कि तुम क्या सीखना चाहते हो, तुम मेरे पास बैठे हो, तुम क्या जानना चाहते हो? तो वो कहते हैं कि सत्य को जानना, सत्य को जानने वाला ही सही शिष्य होता है। अब फिर आगे बोलते हैं क्यों होता है? क्योंकि अज्ञान दूर होता है, और अज्ञान दूर होने से पहले प्रणिपातेन, ये श्लोक में आया है ये शब्द, साष्टांग प्रणाम करने। अब साष्टांग को हम एक बार देखते हैं कि साष्टांग कैसे बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं मंदिरों में जाते हैं तो बहुत सारे लोग लेटते हैं, फिर लेट के आगे एक रेखा खींचते हैं, फिर आगे लेटते हैं, फिर उससे आगे लेटते हैं। आपने देखा इसका बहुत, अगर हम उस बात को ना रख के दूसरे तरीके से इसको साइंटिफिक वे में समझें कि साष्टांग का मतलब क्या है, तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि 2 हाथ 2 पैर, एक धड़, और उसके साथ एक सिर, और मन और बुद्धि, इस प्रकार से अष्टांग बोला है। साष्टांग कहने का मतलब ये है कि जैसे हम जब झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, जैसे हम इस तरीके से झुकते हैं तो हमारी पूरी बॉडी धरती किस तरह से कनेक्ट होती है। आप देखते हैं मंदिरों में जब हम जाते हैं तो शरीर को छूते हैं, 2 पैर हो गए, 2 हाथ हो गए, धड़ हो गया, और हमारा नीचे का हिस्सा हो गया, और सिर हो गया। लेकिन मन और बुद्धि विचलित रहती है, तो मन और बुद्धि को हम भूल जाते हैं। उस अष्टांग में 2 पार्ट हमारे रह जाते हैं। हम बस शरीर के साथ ही उस अष्टांग को करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, गुरुजी शंकरानंदा जी की पुस्तक थी, तो उसमें ये बताया गया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये जो फ्लूइड है जिसमें हमारे, अभी हम बात कर रहे थे कि कर्म जो है वो ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाते हैं। तो हम जब अपने बीजों को लेकर आते हैं तो इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही जो फ्लूइड है उसी को लेकर आते हैं। तो हम, हमारे सामने अगर माता पिता आते हैं, हमारे सामने कोई गुरु आते हैं, या हमारे सामने ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसको हम नमन करते हैं, ऐसे झुकते हैं, तो हमारा जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड है वो इस प्रकार से हो जाता है। या हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाके झुकते हैं, नीचे झुकते हैं,
बहुत ही भाव के साथ झुकना, अपने मन और बुद्धि को भी उसमें शामिल कर लेना। तब आप इस झुकने से ऐसे झुकते हैं तो पूरा फ्लूइड रोटेट करता है। उससे हमारे जो अंग हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, धड़ है, हमारा नाभि का नीचे का हिस्सा है, सिर है, ये सारे जो अंग हैं उनके अंदर तरंग पैदा होती है। बहुत इसका साइंटिफिक व्यू है। एक लोनावला में मना शक्ति केंद्र है, जहाँ पर जितनी भी हमारी पुरानी प्राचीन जो पद्धतियां हैं उसका साइंटिफिक वे में एक कुछ डाटा कलेक्शन हो रहा है पिछले 15-20 सालों से। वहां पर क्या करते हैं कि जैसे जो माता पिता है और बच्चों को रखा जाता है, और मराठी में है वो सारा बात, और बहुत सारे लोग दूसरे देशों से आके, वहां पर इंग्लिश और मराठी ज्यादा चलता है, तो वहां पर आके जैसे आशीर्वाद देना, तो आशीर्वाद में स्कैन करते हैं कि ये आशीर्वाद से जब हम किसी के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं तो सिर के ऊपर हाथ रखने से क्या इफेक्ट उसकी बॉडी के ऊपर आता है। सेम इसी प्रकार से जब हम अपने देवताओं के आगे, अपने मास्टर्स के आगे साष्टांग लेटते हैं, झुकते हैं, तो हम अपने शरीर के साथ अपने मन और बुद्धि को भी मिलाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। तो यहाँ पर अब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि कोई भी कैसी भी पाप आत्मा हो, जो अपने आप को समर्पित कर देता है, जो अपने आप को आत्मज्ञान में परिवर्तित कर देता है, कितनी ही कैसी ही परम पाप आत्मा हो, वो भी समर्पण करने से, आत्मज्ञान के आने से वो अपना जो औसत आत्मा है उससे परमात्मा के रास्ते पे चल पड़ता है। तो शिष्य होने का गुण बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये कि साष्टांग प्रणाम करना। जब आपके सामने कोई गुरु होता है तो उसके लिए मन और बुद्धि से अपने आप को समर्पित कर देना, अपने शरीर के साथ, शरीर भी, मन भी और बुद्धि भी, तीनों को समर्पित करने के बाद आप अगला प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। विनय पूर्वक प्रश्न पूछना। विनय पूर्वक प्रश्न जब पूछते हैं, अब हम अपने जो, अगर हम अपने सामने हमारे गुरु आते हैं, हमारे कोई ऋषि आते हैं, हमारे कोई टीचर आते हैं, हम क्या कहते हैं, जी हमारा ना घर का इतना नुकसान हो गया, हमारा तो ये घर का नुकसान पूरा कर दो जी, कैसे कर दो, बस आप आशीर्वाद दे दो हमें। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि शिष्य की पहचान क्या है। शिष्य की पहचान है कि आप सत्य के प्रति आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि सत्य मैं किस प्रकार से समझूं, मैं आत्मज्ञान कैसे पाऊं। ये सही शिष्य का लक्षण है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि साष्टांग, अष्टांग अपने शरीर के साथ, अपने मन और बुद्धि के साथ अपने आप को अपने सामने उस ऋषि के प्रति समर्पित कर देना। जैसे अब हम ध्यान साधना करते हैं, तो ध्यान साधना करते हुए हम अपने ही मास्टर्स को बिल्कुल दिल से नमन करते हैं, मतलब कि आप उनके सामने साष्टांग तरीके से झुककर उनके चरण कमलों में नमन कर रहे हैं, भाव के साथ, मन के साथ, बुद्धि मन समर्पित कर देना। और फिर विनय पूर्वक प्रश्न पूछना। भीतर ही भीतर हम प्रश्न भी पूछते हैं कि मैं अपनी ध्यान साधना को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो जब आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो वो मदद करते हैं। इसीलिए यज्ञ कर्म की चर्चा हुई दूसरे अध्याय में। यज्ञ कर्म, जब आप ध्यान साधना करते हैं तो आप महाप्रसाद पाते हैं। कितना सुंदर वर्णन दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब तुम ध्यान साधना करते हो तो तुम महाप्रसाद पाते हो। कौन देता है महाप्रसाद? हमारे सामने
जो अदृश्य रूप में हमारे मास्टर्स होते हैं, दृश्य रूप में हमारे टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं। तो शिष्य की गुणों के बारे में यहाँ पर बताया, 3 गुण बताए कि वो साष्टांग प्रणाम करता है, समर्पित होता है अपने मन और बुद्धि से, और दूसरा वो विनय पूर्वक प्रश्न पूछता है कि मैं अब अपने सत्य को जानने के लिए आगे कैसे बढ़ूं। और तीसरा सेवा भाव, सेवा करना। सेवा का करने का क्या मतलब हुआ कि जब आप अपने आप को समर्पित करते हो तो ऋषि हो, गुरु हो, मास्टर हो, वो कोई भी काम तुम्हें दे सकते हैं। हम कहेंगे कि हम तो ये काम नहीं कर सकते, तो फिर सेवा भाव नहीं होता। वो कहते हैं कि समर्पण, सेवा मतलब समर्पण। झाड़ू भी देना पड़े, आपको मल भी उठाना पड़े, आपको 24 घंटे काम करना पड़े, आपको इतनी दूर से, हमने बहुत सारी कहानियां ऐसी पढ़ी हैं जिसमें गुरु कहीं दूर से नदी से पानी मंगवाते हैं और हम कहें कि नहीं करेंगे, नहीं, पूरे तरीके से समर्पण का भाव, सरेंडर करके अपने गुरु की बात को सुनना। जैसे पीछे श्लोक में आया था कि गुरु जो कर रहे हैं वो नहीं करना है, गुरु जो बताते हैं वो करना है, क्योंकि गुरु की स्थिति तो वहां पर है जो वो कर रहे हैं, हम उस स्थिति तक पहुंच रहे हैं। तो दोनों में फर्क हो गया। गुरु जो कर रहे हैं वो नहीं, गुरु जो हमें बताते हैं, आनापानसति करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, साजन संगत करो, और उसके माध्यम से हम परम आत्मा की स्थिति तक, विमुक्त आत्मा की स्थिति तक पहुंचते हैं। तो 3 प्रकार से इन्होंने यहाँ पर शिष्य होने के गुण बताए। तो अब हम बहुत बार जब कभी हम मंदिर में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि साष्टांग में जो लोग हैं वो अपना एक नियम बनाते हैं कि मैं यहाँ से जाके वहां तक की यात्रा को साष्टांग तरीके से वहां तक जाऊंगा। आपने देखा होगा कि जब कावड़ आती है और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स आते हैं तो हम पूरा करते हैं, लेकिन उसमें मन और बुद्धि का समर्पण शायद होता भी हो, लेकिन पूरे तरीके से समर्पण करके आप अपने देवताओं के सामने समर्पण करते हो, साष्टांग झुक कर सारे पूरे शरीर को। मैं देखा है कि ऐसे दोनों हाथों को, दोनों हाथों की जो आपकी फिजिकल लेयर है, ये फिजिकल लेयर के साथ आपकी प्राण शक्ति भी है, प्राण शरीर भी है, मन शरीर भी है। इसका बहुत अच्छा साइंटिफिक वर्णन गुरु जी कृष्णानंदा जी की पुस्तक में, युक्तेश्वर गिरी जी की जो पुस्तक कई बार हम चर्चा करते हैं, उसमें बताया गया है कि साष्टांग किस प्रकार से अपने पूरे शरीर को, मन को और बुद्धि को समर्पित कर देना, तब कहीं जाकर आपके सामने जो मास्टर्स होते हैं वो कुछ बात आपको बताते हैं और फिर हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं सत्य को जानने के लिए क्या करूं, आत्मज्ञान को जानने के लिए क्या करूं। जैसे अब हमारे घर में जो पेड़ हैं वो भी एक तरीके के देवता है, उनके भीतर देवता वास करते हैं। अब झुककर अगर हम उनके पत्ते उठाते हैं, मॉर्निंग में रूटीन है कि मैं उनके पत्ते उठाती हूँ। पत्ते उठाना एक एक्टिविटी हो गई, लेकिन उनके चरण कमलों में धरती माँ को छूना, उनके पेड़ के, उनके चरणों को छूना, कितना भाव है, कितना प्यार टपकता है, कितना अच्छा लगता है जब आप पेड़ को भी एक देवता के स्वरूप में छूते हो, झुकते हो, उससे बात करते हो, कितना गहरा भाव आता है। हम नतमस्तक हो जाते हैं, समर्पित करते हैं और वो पता नहीं क्या क्या दे जाते हैं, अनंत 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 देते हैं महाप्रसाद। यही महाप्रसाद है, और फिर जो महाप्रसाद हमें मिलता है वो सबको बांट देते हैं। वो जो महाप्रसाद है वो बांटने के लिए होता है, अपने पास रखने के लिए नहीं होता। और फिर विनय पूर्वक प्रश्न पूछना
और विनय पूर्वक प्रश्न में सत्य को जानने के लिए प्रश्न पूछना, ना कि मेरा कैंसर कैसे ठीक होगा या मेरे घर का कोई प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक होगा, या मैं बहुत अमीर हूँ या गरीब हूँ, मेरा ये लॉस हो गया है, वैसे करना चाहती हूँ। नहीं, प्रपंच जीवन का कोई सवाल नहीं होता। इवन कि हमारे जो महर्षि चरक हैं, उन्होंने भी ये बात आयुर्वेद में बताई है। क्योंकि जब हम चरक पढ़ते हैं, चरक संहिता पढ़ते हैं, तो उसमें दोनों तरफ से वार्तालाप है, गुरु और शिष्य की वार्तालाप है। आत्रेय ऋषि, अग्निवेश ऋषि दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं कि मैं अब इस रोग को मुक्त करने के लिए मेरे मन में जो सवाल आ रहा है, मैं आपसे विनय पूर्वक पूछता हूँ। इतने भाव से हर चैप्टर में ये बात स्टार्टिंग के 2 श्लोकों में बहुत ही सहजता से बताई गई कि अब मैं इन रोगों में किस प्रकार से उन औषधियों को प्रयोग कर सकता हूँ। ऐसे पढ़ने से ऐसे अंदर ऐसे होता है कि कितना अच्छा तरीका था उस पूछने का, और उसमें डिबेट नहीं होती थी। डिबेट कभी भी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो शिष्य है वो भी त्रिकालदर्शी हो जाता है। जब साधना करते हैं तो त्रिकालदर्शी होने से उसके अंदर जो सवाल आते हैं, जैसे तत्वमसि में जो पिता की कहानी है, पिता और पुत्र की, उसमें पूछते हैं कि पिताजी मैं तो शरीर देख रहा हूँ। उनके पिताजी कहते हैं कि तुम अब शरीर से बढ़कर फिर से साधना करो। तो साधना करने के बाद फिर बताते हैं कि अच्छा अब तो मैं अपने विचारों को देख रहा हूँ, नहीं फिर से साधना करो। अच्छा मेरे विचार तो शून्य हो गए हैं, क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं। तो शिष्य और गुरु का जो संबंध है वो उधर से वो त्रिकालदर्शी है, इधर से वो त्रिकालदर्शी अनुभवों से हो रहे हैं। तो डिबेट नहीं होती, सत्य को जानने के प्रश्न होते हैं। और फिर उसके बाद सेवा भाव की सेवा में शिष्य अपने प्रति, इसमें बहुत अच्छा बताया है कि सेवा का मतलब गुरु के लिए समर्पित हो जाना, अपने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं सोचना, अपने स्वयं को मिटा देना। सेवा भाव, ये सेवा भाव जब आ जाता है तो हम गुरु की सेवा करते हुए लोक कल्याण के कार्यों में विनियोगात्मक तन धन और मन में लीन होकर ये वास्तविक सेवा होती है, जब आप अपने लिए स्वयं को मिटा देते हो सेवा भाव के लिए एक गुरु के समक्ष। तो रियल में जो गुरुकुल, पहले गुरुकुल परंपरा होती थी, और मेरा तो मोस्ट ऑफ द लाइफ गुरुकुल में ही बीता, बचपन से लेके जब तक मैंने अपना डॉक्टरी किया। तो वंडरफुल टाइम था कि जब हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, सीखते हैं। और सच में गुरुकुल की जो विद्या है वो शायद घरों से ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि घरों में कन्वर्सेशन विद गॉड में नील डोनाल्ड की जो पुस्तक है, उसमें बहुत साल पहले मैं पढ़ रही थी कि जब हम घर में रहते हैं तो सिर्फ 2 या 3 लोगों से सीखते हैं। एक आइसोलेटेड फैमिली में सिर्फ माता पिता के जैसे भाव होते हैं, वैसे ही बच्चे में पनपने लगते हैं। वो देखते हैं बच्चे माता पिता में अगर जेलस है, झगड़ा है, वो बातें करते हैं, समाज से संबंधित बातें करते हैं, तो बच्चे वो ही सीखने लगते हैं। इसीलिए गुरुकुल की परंपरा बहुत अच्छी थी कि उसमें उनको उठने से लेके और सोने तक के सारे नियम बताए जाते थे। और शायद हमने तो कभी 3:30 के बाद तो हम कभी उठे ही नहीं थे गुरुकुल में। 4 बजे तो हवन शुरू हो जाता था। तो इस तरह की जो परंपराएं थी, जिसमें हम ब्रह्म मुहूर्त में सारी चेतना शक्ति को हम लेते थे, योग करते थे, आसन करते थे। और गुरुकुल परंपरा सही में जो अष्टांग की बात यहाँ पर भगवान कृष्ण खुद गुरुकुल में रहे हैं, और उन्होंने गुरुकुल परंपरा में ही ये बातें
अर्जुन को भी बता रहे हैं कि तुम शिष्य होने के 3 गुण कौन से हैं। तो स अष्टांग, जब हम किसी के प्रति, अपने बड़े के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित होते हैं और सत्य को जानने की इच्छा होती है। जब हवन होता था मॉर्निंग में, तो पहले संस्कृत नहीं आती थी, तो वो बोलते थे कि ओम स्वाहा। स्वाहा का मतलब नहीं पता था कि ये माइथोलॉजी में अग्नि की पत्नी को स्वाहा बोला गया है। जब आप निकालेंगे कि अग्नि की पत्नी कौन थी, अग्नि जो एक देवता के स्वरूप में हम उनको देखते हैं, तो स्वाहा कौन है? पत्नी। मतलब दोनों का रिश्ता, यानी कि वो उस रूप में नहीं, माइथोलॉजी में तो हम उनको पति पत्नी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि जब आप अग्नि की तरह हो जाते हो, अपने आप को समर्पित कर देते हो, तो आप भूतों में, मैं भूतों में वास करती हूँ। अग्नि और स्वाहा का संगम, कि जब आप प्योर स्टेट में हो जाते हैं, अग्नि के पास कुछ बचता नहीं, उसके पास वो जो राख है उसकी भी पोटेंशियलिटी होती है। कितना पोटेंशियल होता है। पहले राख ही चटाते थे बच्चों को, पहले राख ही, जब एक गर्भवती महिला होती थी, बच्चा होने वाला होता था, उसके नीचे राख ही रखी जाती थी, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती थी। वो इतनी प्योरिटी में, अग्नि और स्वाहा का संगम छोटा नहीं है। मैं कोई बहुत साल पहले, लगभग 20-22 साल पहले कोई पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें अग्नि और स्वाहा का मिलन बताया गया था, और बताया गया कि जब नया शिशु जन्म लेता है तो उस घर में, उस कमरे में राख बिखेरी जाती है। इतनी प्योरिटी, आग के बाद उसकी पोटेंशियलिटी कि कोई कीटाणु नहीं आता, इतनी ताकत उसमें कि छोटा सा कण उसको, बच्चे को चटा देते थे कि वो सारे कीटाणुओं से, भूत प्रेतों से परे हो जाए, ऐसे उसमें लिखा हुआ था। भूत प्रेत मतलब कीटाणुओं से, ये जो आज कोरोना वायरस की बात है, उनसे दूर हो जाए, वायरसेस ना रहे। जहां अग्नि होगी वहां पे वायरस रहेगा नहीं। इसीलिए ये हवन की जो प्रथा है वो बहुत अच्छी है। बात तो सारी अग्नि की है, आप उसमें अग्नि में घी डालते हो तो प्रज्वलित होती है, कुछ घर सारा सुगंधित हो जाता है। इस प्रकार से जो गुरु परंपरा है, और जिसमें हम ये सीख सकते हैं, कर सकते हैं, अपने घर में रहते हुए कर सकते हैं। एवरी डे मॉर्निंग में, अभी यहाँ से फिनिश होने के बाद 2-3 जो मेरे बहुत साल, 25 सालों से, 30 सालों से ऑटोमेटिकली ये काम चल रहा है। चाय जैसे पीते हैं ऐसे ही हवन का सामग्री जलाया जाता है, सारे पत्ते इकट्ठे करते हैं। तो ये सारा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता है कि यही सत्य है। ब्रह्मांड को अगर आप सही कर सकते हैं, ब्रह्मांड के साथ अपना रिश्ता, नाता बना सकते हैं, रियल रिलेशनशिप तो ब्रह्मांड के साथ है। और वो रिलेशनशिप हम जब उससे कनेक्ट होते हैं, अदृश्य, अनमैनिफेस्टेड पार्ट से कनेक्ट होते हैं, अननोन को जानना सीखते हैं, तो ब्रह्मांड के कण कण हमारा गुरु है। वो तत्व सारे हमें सिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम अग्नि और स्वाहा का कभी कभी मौका मिलेगा तो फिर इसको डिटेल से फिर से पढ़ के बताएंगे कि अग्नि का और स्वाहा का कितना गहरा रिलेशनशिप है। कि बाद में जो हवन कुंड में अग्नि बचती है, या आपने देखा हो उज्जैन में जो महाकाल है, वहां पर राख मली जाती है। उसका बात ठीक है, हम सुपरफिशियली उनको एक रिचुअल के तौर पे देखते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञानी हो जाएगा वो उसको रिचुअल के तौर पे नहीं देखेगा, फिर वो सीखेगा उससे कि कितनी कितनी पावर है उस राख में। फिर वो उससे सीखते हैं, हाँ एक राख में भी पावर है, और इतनी पावर है कि आप उससे हाथ धो सकते हैं, अपना चेहरा धो सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, घर में रख सकते हैं,
ये पावर्स होती थी। जैसे मुझे अब याद आ गया, मैं जब रिसर्च कर रही थी बेल का जो पेड़ है, बिल्व का, तो रिसर्च में जो हमारा 5000 ईयर्स से पहले जब अथर्ववेद और यजुर्वेद के समय में क्या बिल्व का शक्ति कैसा था, तो बिल्व को बताया गया है कि जो बिल्व कहाँ से उत्पत्ति हुई, बिल्व की उत्पत्ति हुई प्रजापति के बोन के भीतर जो मज्जा होती है वहां से बिल्व की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर हम हजारों साल पहले की पुस्तकों से इसका वर्णन उठाते हैं तो मज्जा मतलब कि जहां पे लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण बनते हैं, इतनी शक्ति उस बेल की लकड़ी में है, उस बेल के पत्तों में इतनी शक्ति है। अब उसको हम साइंटिफिकली कैसे मानेंगे? तो मज्जा की जब बात आई तो फिर लिखा उसमें कि बिल में पार्वती माँ स्वयं में वास करती है, तो हम बेल का पत्ता चढ़ाते हैं। अब बेल का पत्ता तोड़ के नहीं चढ़ाना है, उसको समझना है उस बात को कि वो कैसे वास करती है। तो बिल की जो बेल है उसकी लकड़ी के पावे बनाकर रखे जाते थे। जो गर्भवती महिला जब शिशु को जन्म देती थी तो बेल की लकड़ी के पावे बनाए जाते थे। अब इस बात को फिर आगे विज्ञान क्या कैसे बताएगा? तो जब इसका मतलब ये हुआ कि उस लकड़ी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो कई कई एक पूरी इनकारनेशन तक उसके पास इतनी पावर है कि वो वायरसेस नहीं आने देती, इतनी शक्ति उसके पास। तो जब सुश्रुत संहिता पढ़ रही थी तो उसमें लिखा कि जब शिशु नया जन्म लेता है और उस माँ की उसका आसन बनाया जाता है तो उसके पावे जो हैं उनकी लकड़ी से बनाए जाते हैं, इवन लकड़ी उनके सिरहाने पर रखी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसको हम साइंटिफिक वे में कैसे समझें कि ऐसे ऐसे पहले औषधियां होती थी, ऐसे ऐसे वृक्ष होते थे जिनकी लकड़ियां कटने के बाद भी वो पावरफुल स्थिति में, उनके पास इतनी वाइटलिटी थी, इतनी ऊर्जा थी उसमें कि जिसको रखने से वायरस ना आए, बैक्टीरिया ना आए, फंगल इन्फेक्शन ना हो, भूत प्रेत से परे। भूत प्रेत उस वक्त वो उन्होंने उन कीटाणुओं को मिटाने के लिए ऐसा वर्णन बताया गया। तो सरप्राइजिंग है ये कि किस प्रकार से हम महादेव और महादेवी का मिलन, अग्नि और स्वाहा का मिलन, और बेल का पत्ता चढ़ाना, बेल के पत्ते में ये ताकत होना, बिल्व की लकड़ी, इवन की कांटों की बात की गई कि कांटों की माला पहनाई जाती है। बिल्व कंटक, कांटों की माला, कांटे क्यों? ये भी एक क्वेश्चन मार्क था जब मैं करी थी कि कांटे की माला क्यों पहनाई जाती है। तो बहुत इसको डिटेल में शतपथ ब्राह्मण पढ़ा इसको लेकर। तो शतपथ ब्राह्मण एक पुस्तक है, उसमें पढ़ने से कुछ पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं दूसरे देशों में, उनका एक रिसर्च पेपर पढ़ा तो पता लगा कि जो कांटे हुए होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि सारे पौधे का जो पावर है, जैसे जो अवगुण है, यानी कि जहां पर उसकी एक शक्ति आ जाती है और वहां पे वो इकट्ठा होता है। और जब हम कांटों की माला, यानी कि जब वो सूख जाए तो उसको काट के और उसकी माला बना के बच्चे को अगर पहनाते हैं तो कोई भी वायरस नहीं आता है, भूत प्रेत से परे हो जाते हैं। कांटों की माला, कितना सुंदर वर्णन। अभी आप नेट खोल के देखेंगे कि बिल्व कंटक की माला अगर देखेंगे तो नेट पे मिलेगा आपको कि बहुत सारे दूसरे देशों में इस तरह की माला को पहनाते हैं। बिल्व माला, कंटक वर्ड यूज नहीं है उसमें, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में ये वर्णन मिला कि कांटों की माला क्यों पहनाई जाती है, कांटे क्यों होते हैं, कांटों का गुण क्या है। भरा पड़ा है हमारा वेद, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं कि महर्षियों ने
ऐसे सूत्र हमें देकर गए हैं, जिसको हमें साइंटिफिक तरीके से उनको सोचकर उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सीखना है उससे। बहुत सारी बातें उस वक्त बेल के बारे में जानी कि बेल की जो शक्ति है उसको जानने के बाद कि किस प्रकार से पार्वती माँ मतलब कि एक फेमिनिन एनर्जी उसमें वास करती है। और पार्वती बोल रहे हैं तो कहां से, कौन से युग की बात कर रहे हैं? वो शक्ति आज भी उनके अंदर विराजमान है। और हम अगर बेल का पेड़ है, झुककर उनको नमन करते हैं तो यही साष्टांग है, यही एक शक्ति है जो हमें बिना मांगे मिल जाएगी अगर हम झुककर उनके लिए नमन करें, तोड़कर नहीं, तोड़ने से नहीं, झुककर उनके प्रति नमन करने से। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। फिर आगे जब जब याद आएगा तो हम उसकी चर्चा करते रहेंगे।